जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी के एसएसआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये छोटा है तो इसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ। लिखा हुआ है डिसिप्लिन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल walks of life. It is also make a nation great. It can be normally classified as a self discipline and impossible एंड इम्पोज डिसिप्लिन। कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन को दो भागों में बांटा है, एक सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरा इम्पोज डिसिप्लिन। द एयरली इज रिग्रेट एज द बेटर फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। इट इज़ ऑल्सो कीपिंग द मोरल ऑफ आवर सोल्डर्स हाई वेल फाइटिंग इन अ वार। इट इज़ प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये पैराग्राफ है, इसको मैंने ध्यान से पढ़ लिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसका आंसर इसमें से खोज के लिखते हैं। नंबर 1 है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिसिप्लिन बट मेनली इट कैन बी डिवाइडेड टू। एक सेल्फ डिसिप्लिन था और दूसरा इम्पोज डिसिप्लिन था। विच इज़ द बेटर टाइप ऑफ डिसिप्लिन, तो जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो बेटर डिसिप्लिन होता है। व्हाट मेक ए नेशन ग्रेट, नेशन को ग्रेट कौन बनाता है, तो नंबर सी डिसिप्लिन बनाता है। ठीक है, तो ये मेरे छोटा था पैराग्राफ तो करा दिया। इसके अकॉर्डिंग आप बड़े पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पर और इसको आसानी से कर लेते हैं। सी डैश टू द टेम्पल एवरी संडे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी डज नॉट कम टू द टेम्पल एवरी संडे। ठीक है, नंबर 5 द न्यूज़ डैश माई डिनर, तो स्पॉइल्ड। ठीक है, नंबर सी हो जाएगा। अब इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन को क्या करना है तो फिल करना है। ही वॉज इंस्टेंट टू गोइंग टू कुल्लू मनाली। नंबर 7 इट इज़ हार्ड टू गेट सक्सेस फ्रॉम द प्रिंसिपल। नंबर 8 आई एम इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट। नंबर 9 ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर 10 आई इंस्टेंट डैश हैविंग माई से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए ऑन हैविंग माई से। नंबर 11 सिलेक्ट डैश कॉमन सेंस। नंबर बी इन सिलेक्ट इन कॉमन सेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों 12 पर। ये क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। आई सेड टू माई टीचर प्रेडन मी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर बी आई बेग्ड माई टीचर टू पार्डन मी। अब क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। ही नोन्स मी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी आई एम नॉन टू हिम। करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। ये 12 का स्पेलिंग गलत है। ग्रेटफुल, लिविंग, हैपनिंग। नंबर ए ग्रेटफुली होता है। नंबर 16 आई हैव परचेस्ड ए पब्लिक कैरियर। नंबर 17 माई ब्रदर इज एन प्रोफेसर, इमिनेंट प्रोफेसर। नंबर 18 वन सब्स्टिट्यूट बताना है। वन वर्ड फॉर द हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग इज। नंबर डी हो जाएगा ऑन लुक। चूज द रॉन्ग पोर्सन, इसमें जो रॉन्ग पोर्सन है उसको सेलेक्ट करना है। द ऑफिसर अलोंग विथ, मेरे को लग रहा है द ऑफिसर अलोंग विथ हिज फैमिली वाज इनवाइटेड एट द रिसेप्शन पार्टी, ये गलत है। नंबर सी इज द गलत। नंबर 20 आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 10 ईयर्स। तो नंबर सी हो जाएगा फॉर 10 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, नंबर 21 वन ऑफ माई गुड क्वालिटी इज दैट आई डू नॉट टेक थिंग वेरी सीरियसली। राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए वन माई ऑफ गुड क्वालिटी। नंबर 22 द सन ओपेंड हर फोर्सियस आई। राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी ओपेंड हर। नंबर 23 ए रिच ऑलवेज हेल्प द पुअर। राइट आंसर हो जाएगा ए रिच, द रिच होगा। करेक्ट पंचुएशन मार्क बताना है। आस्क्ड माई टीचर टू पार्डन मी। करेक्ट पंचुएशन मार्क हो जाएगा नंबर डी आस्क्ड माई टीचर टू पार्डन मी। लास्ट 25 अनीता, सलमा एंड रीना आर फ्रेंड। इसमें करेक्ट पंचुएशन मार्क क्या होगा,
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, अनीता कोमा सलमा एंड रीना आर फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान पर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो कहाँ हुआ था? बोध गया में। स्वामी महावीर जैन धर्म के कितनेवें तीर्थकार थे? तो 24वें थे। नंबर 3, पहला कोरोना का केस कहाँ मिला था? तो युहान चाइना में मिला था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत आपका दोस्तों 58 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो देखिए सबसे लंबा बांध बोला है, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध नहीं बोला है, तो हीराकुंड बांध। अगर ऊंचा बोलता तब भाखड़ा बांध होता, ठीक है। नंबर 6, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में। बिहू किस राज्य में है का नृत्य है? तो असम का। गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय, बहुत दफ़ा पूछा ये। नंबर 9, सिडनी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय महिला कौन थी? तो सिडनी में ओलंपिक जीतने वाली भारतीय महिला थी कर्मन मलेश्वरी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? कौन थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो है नहीं, विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। नंबर सी, विजय लक्ष्मी। भारत में कुल कितने राज्य है? तो ये 28 दिया, लेकिन होना चाहिए 29, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 को हुआ था। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है और मैंने आपको पढ़ाया भी है। और शास्त्र का नोबेल पुरस्कार तो अमरीश सेन को मिला था। झारखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? रांची है। एफिल टावर पेरिस में है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब आ जाते हैं इधर। भारत का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री भंडार नायक है। काचीपुड़ू कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। नंबर बी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे लड़के वास्को डी में मार देंगे, गलत है। अब रीजनिंग शुरू हो गया है, अब इसको हम लोग को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नंबर 21 बोल रहा है, रेहाजा ने एक स्थान से चलना शुरू किया, वो 3 किलोमीटर की ओर चला, फिर पूरब की ओर मुड़ा। तो मान लीजिए हम लोग 3 किलोमीटर चले, ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पूरब की ओर मुड़ गए, ठीक है। फिर पूरब की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो 4 किलोमीटर हम लोग क्या करते हैं? पश्चिम की ओर चलते हैं। फिर 2 किलोमीटर चला तो वो जिधर चला उधर ही आ जाएगा, पूरब हो गया। नंबर 22 बोल रहा है कि दी गई आकृति कौन सी आकृति इसमें निहित है? तो नंबर ए इसमें निहित है। अब बोला कि यदि मदर को TOMAR के रूप में लिखा जाता है तो नेफ्यू का किस में लेता है? देखिए MOT है तो TOM लिख रहा है, तो इसी तरह PEN करेगा, तो PEN नंबर बी में शुरू है, तो नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें कितने त्रिभुज है? काउंट कीजिए, 17 त्रिभुज आएगा। अब देखिए ये क्या कर रहा है, 7 गुआ 5, 7 गुआ 6 गो 13 गो 13 5 65। उसी तरह 3 गुआ 2 गो 5 गो तो 5 के 20। उसी तरह 4 यहाँ पर 1 रख देंगे तो 4 एकम 1 रख देंगे तो 4 गो 1 गो 5 गो 9 5 45। तो यहाँ पर एक राइट आंसर होना चाहिए। अब सामान्य विज्ञान पर आते हैं। लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखेगी? तो काली दिखाई देगी। किसी ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जिसके अणु में वास्तविक द्रव्यमान हो किसके द्वारा होता है? तो संचालन विधि द्वारा होता है। डैश सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी में आने से रोकती हैं, तो ओजोन परत रोकती है। एसआई पद्धति में बिजली की इकाई क्या होती है? तो एसआई पद्धति में दोस्तों बिजली की इकाई आपका एम्पियर होती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, CGS पद्धति में घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो नंबर ए हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नंबर 6, रॉकेट में प्रयुक्त विशेष प्रकार के ईंधन का नाम बताएं? तो नंबर बी विशेष तेल। नंबर 7, एक दोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, मध्य अवस्था में बॉब का वेग v है, तो समान लंबाई पर आयाम दोगुना करने पर मध्य का वेग क्या होगा? तो 2v हो जाएगा, मे बी 2v राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना मान होता है? तो वही होता है 1.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? 55%। प्रत्येक बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये पता है। ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है? माने ईस्ट में सबसे ज़्यादा किसका स्रोत है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, राइबोक्लोइन का। नंबर 11, ईस्ट में किसका सबसे ज़्यादा स्रोत है? ये तो मेरे को कन्फ्यूजन लगता है, नहीं राइबोक्लोनिन नहीं होगा, ठीक है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज दोस्तों नंबर बी हार्वे ने की थी। नंबर 12, आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में क्या अनिवार्य है? तो आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए हरे पौधों का होना जरूरी है। नंबर 13,
कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका जो भित्ति होती है वो दोस्तों नंबर बी वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। नंबर 14, निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाएगा? तो नंबर ए चावल। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। नंबर 16, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नंबर 17, शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन है? तो सबसे मजबूत पेशी आपकी जबड़े की है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस है? तो CO2 प्राकृतिक गैस है। नंबर 19, LPG किसका मिश्रण है? तो दोस्तों ये ब्यूटेन का मिश्रण है। नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। नंबर 21, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो सोडियम। निम्नलिखित तत्वों में किस में उच्च द्रव्यनांक होता है? तो उच्च द्रव्यनांक ब्रोमीन में होता है। नंबर 23, निम्नलिखित में कौन से योग द्विध्रुवीय गति दर्शाते हैं? तो कौन से दर्शाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? तो नंबर बी 5 होती है। हीरा विट्रोल का सूत्र क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो नंबर सी Fe2SO4 7H2। तो दोस्तों आई थिंक मैंने ये चैप्टर और कंप्लीट करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।